महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु सर्वेश्वर धर्म तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे किए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग में आज से जिस समय दैत्यासुर ने देवताओं का स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यारंभी पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियों की कटाक्ष रूपी नयन वाड़ों से कामदेव तीनों लोगों को अपने बस में कर लेता था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने का संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज करता। उसके साथ एक अभागी चिल देवी तथा दूसरी यशस्विनी चोल देवी, ये दो स्त्रियां रहती थी। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उसे देख अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाच, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक को सुनकर रानी का, हे कंत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य काला और रक्त वर्ण तथा चंचल नेत्रों से एक सूकर आ गया। वो अपनी डालों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वो प्रलय काल के मेघ के समान था। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। कालकुल उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाई। ये बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तुरंत राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी हिलाती तथा रथों की तीव्र गति से उत्पन्न पवन से पर्वतों को कपाती तथा पैदल सेना की सबसे दिशाओं को पूरित करती बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते में शुक्राधाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की बाहर काट डालूंगा। राजा का वचन सुनकर सूरज जिस मार्ग से राजा खड़े थे, उसी मार्ग से मनुष्य की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्र से युद्ध घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थी। झिल्लियों के झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। उस घोर में वन में राजा एकाग्रचित से उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर से सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस सूकर को घायल किया जैसे इनने पर्वतों के पंख काटे थे। बाढ़ के लगते ही सूकर अपने अधम